अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है जी कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज increase in the area of a circular disc if its diameter is increased from 44 centimeter to 44.4 centimeters। यानी कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है और इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज, ठीक है, 44 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और अगर इसमें थोड़ी सी चेंज आती है, यानी कि इतनी सी सिर्फ चेंज कि डिस्क थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेट्स सपोज इतनी, ठीक है जी, ये अब रफ सी डायग्राम बन रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अब इंक्रीज़ आया है, अब जो नई डिस्क बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब कितनी हो गई, ये 44.4 सेंटीमीटर की हो गई। यानी कि सिर्फ कितना अब डिफरेंस आया, अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कि 44.4 में से माइनस कर देंगे 44 को, तो साफ ज़रा पीछे क्या बचेगा, 0.4 ही बचेगा ना हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये इसका डायामीटर आया है, ठीक है, इसके अंदर इंक्रीज़ है ये डायामीटर के अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि जो डायामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हाफ ऑफ द रेडियस के इक्वल, यानी कि 1/2, ओ सॉरी, रेडियस जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द डायामीटर, ठीक है जी। यानी कि जो भी डायमीटर होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो वो हमारा क्या आएगा, रेडियस। क्योंकि रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला। और आपको पता है कि जितना इधर को है उतना इधर को है, तो साफ ज़रा ये पूरे का पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर है। अगर हम उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, इसको आधा कर लेंगे, 2 पर डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा करना किसी भी चीज़ को। आधा कर लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा या सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, आधा ही हिस्सा बचेगा ना। या यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें या यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लें, और ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडियस, ठीक है जी। तो इसलिए इसका जो फार्मूला होता है रेडियस का, वो क्या था, 1/2 ऑफ डायमीटर, यानी कि आधा आधा डायामीटर क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, अगर हम उर्दू में कहें इसको आसान अल्फाज में। तो यहाँ पर अब इधर ही कर लेते हैं स्टार्ट सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन क्या है जी, सबसे पहले हमें पता है कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क जो होता है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, वो किसके इक्वल होता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। पाई जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये पाई होती क्या है ये भी बता देता हूँ आपको। पाई होती है जी सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर, ठीक है जी। सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर क्या कहलाती है, पाई कहलाती है, ये बात याद रखनी है आपने। इसका फार्मूला है पाई का। अब यहाँ पर आर जो आ रहा है, आर रेडियस कहलाता है, ठीक है जी। तो रेडियस किसके इक्वल है, फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो है 1/2 ऑफ डायामीटर, ठीक है जी। 1/2 डायामीटर कितना आ गया हमारे पास, 44 आता है, ठीक है। डायमीटर कितना है हमारे पास, वो 44 आ गया। तब हम क्या करेंगे, 44 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये 2 1 2 2 2 4 2 2 4 22 आ गया। 22 क्या आ गया इसका रेडियस, आर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, अब हमने चेंज फाइंड आउट करनी है, कितनी तब्दीली आई है उसके अंदर, ठीक है। रेडियस के अंदर कितनी तब्दीली आई है वो अब हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आर क्यों लेना पड़ा है या हमने डी आर क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर आर आ रहा है फार्मूले के अंदर। अदरवाइज हम डायमीटर से भी काम चला सकते थे, ठीक है। और वो भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा साफ सारा एक मुश्किल डिफरेंट होगा, वो शायद आपको कहीं मुश्किल ना लगे, इसलिए इस तरीके से करते हैं। अब है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, डी आर फाइंड करना है। वो क्या कहलाएगा, डी आर क्या है, चेंज इन दी रेडियस। और चेंज किस तरह आती है, R2 - R1। R2 कितना है, फाइनल रेडियस जब चेंज आ गई है वो कितना है, 44.4 है,
ठीक है जी। लेकिन सॉरी ये क्या है, ये तो डायमीटर है ना, तो ये कितना आएगा, रेडियस कितना है 22 है हमारे पास, 22.2 कहलाएगा। और माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम 22, ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करें, आंसर कितना आता है 0.2, ये क्या कहलाएगा, DR कहलाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है कि कितनी एरिया के अंदर चेंज आई है। क्वेश्चन यही है ना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, एरिया के अंदर चेंज। ये क्या है, ये तो एरिया का फॉर्मूला है। एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, चेंज इन एरिया, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, DR। तो क्या आएगा, D/DR पाई इंटू आर स्क्वायर। आर से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, दूसरी साइड पर वेरिएबल आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो DA/DR इज इक्वल टू पाई, आर के ऊपर अप्लाई होगा ना, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इसके ऊपर जब अप्लाई होगा ये डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, आर पावर 2 है, 2 में से 1 निकाल तो क्या बचा 1, पावर का छोड़कर जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो ये सिंबल क्या बचता है 2πr। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ डी है, क्योंकि हमने इंक्रीज जो चेंज आई है या इंक्रीज आई है एरिया में, सिर्फ वही फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो ये DR यहाँ पे फालतू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा DR। ठीक है जी। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है 3.14, और DR की वैल्यू कितनी आ गई है, हमने फाइंड की यहाँ पर कितनी है 0.2। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आता है, वो आता है 27.646 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है ये मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि सेंटीमीटर आ रहा है सारा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेसिकली। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो मर्जी लिख लें, स्क्वायर यूनिट लिख लें या सेंटीमीटर स्क्वायर, आपकी मर्जी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।